पहले भी बोला कि इस तरह की कोई बातें, सभी भ्रांतियाँ हैं, सभी वर्ग और इस तरह के लोग सभी फोर्स में हैं। ये जिनको जो सूट करता है वो बोलते हैं। राजनीतिक जब चीज़ों का जवाब मैं नहीं देना चाहता, लेकिन एसटीएफ ने कहा आज से नहीं, जब से ये इसका सृजन हुआ है तब से इसके इन्होंने बहुत अच्छे कार्य सब किए हैं। पूरी जो उत्तर प्रदेश को दस्यु मुक्त करने में और माफिया मुक्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। ऐसी चीज़ें, ऐसे लांछन लगाते, और ऐसा भी नहीं है कि अभी है, आने वाले समय में भी एसटीएफ रहेगी। तो किसी भी संस्था पे सवाल उठाए जाने के पहले उनकी अचीवमेंट्स और उनकी क्रेडिबिलिटी को भी देखना चाहिए। अभी तात्कालिक हमारे लिए जो महाकुंभ का आयोजन वर्ष के अंत से लेके अगले वर्ष के शुरुआती दिनों में होने हैं, वो पृथ्वी के ऊपर सबसे बड़ा समागम ह्यूमन कॉन्ग्रीगेशन होना है, और उसके लिए हम लोग लगातार तैयारियां कर रहे हैं। और उसके लिए जो आने वाले श्रद्धालु हैं, जिसकी संख्या करोड़ों में होगी, उनको कैसे बेहतर सुविधाएं हम प्रदान करें अन्य विभागों के साथ मिलकर, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हम इसके लिए पूरी सजगता से और तत्परता से लगे। अब मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बातों पे मुझे कोई अपना बयान देना चाहिए। पुलिस पूरी तरीके से निष्पक्ष होकर कार्य करती है। अगर आप न्यूट्रल तरीके से चीज़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि पुलिस ने निष्पक्ष कार्रवाइयाँ की हैं, और इस तरह के आरोप मैं पूर्व में भी और आपके साथ भी मैं इसकी पूरी तरीके से नकारता हूँ। और ये सब चीज़ें वैसे लोग लगाते हैं जो पुलिस के द्वारा किए जा रहे कठिन कार्यों का उपहास जो कर रहे हैं। ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। अगर समाज के लोगों में इस तरह की बात नहीं है तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए किसी को। क्योंकि कस्टोडियल डेथ तो किसी भी सभ्य समाज में नहीं होना चाहिए, और इसके लिए बहुत ही सख्त निर्देश हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के भी हैं, विभागीय भी हैं, अन्य जो संस्थाएं संवैधानिक हैं जो इन चीज़ों पर नज़र रखती हैं, जैसे कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। तो इतने तरह के वॉचडॉग हैं आज के ज़माने में, या फ्री मीडिया है, तो कोई चीज़ें ऐसी छिप नहीं पाती हैं कि अगर आप कस्टडी में किसी के साथ ह्यूमन राइट वायलेशन कर रहे हैं। जहाँ इस तरह की घटना होती है तत्काल कठोर कार्रवाई अमल में लाई जाती है, और जो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई किया जाता है, चाहे वो किसी भी विभाग का हो। क्योंकि ट्रैफिक मैनेजमेंट अब केवल एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि वहाँ हम ट्रैफिक के सिपाही खड़े करके चीज़ों को मैनेज करें। अब ये अपने आप में एक पूरा सब्जेक्ट है, और जिसके विभिन्न पहलू हैं। जैसे अगर बड़े शहर हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग होना चाहिए, और सिग्नलिंग भी ऐसा होना चाहिए कि जो लोड देख के, ट्रैफिक का लोड देखते हुए समय अवधि तय होनी चाहिए किसी भी मेजर क्रॉसिंग पर। दूसरी बात है कि ट्रैफिक रोड इंजीनियरिंग कैसा है। कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ बार बार घटनाएं होती हैं। प्लस हमने अपनी जनशक्ति भी बढ़ाई है। इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को भी हम लोगों ने बड़े शहरों में इम्प्लीमेंट किया है, तथा जो अब बड़े बड़े शहरों में बाईपास भी बनाया जा रहा है, ताकि जो कमर्शियल व्हीकल्स हैं या जो ट्रक्स हैं उनको शहर में न घुसने दिया जाए, जिससे कि आम जन को उसके कारण असुविधा हो। बेहतर ये होगा कि ये लोग बाईपास से ही अपने डेस्टिनेशन के लिए चले जाएं। तो बहुत तरह के अभिनव प्रयोग लगातार हम लोग कर रहे हैं। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए, जैसे आपने देखा होगा, ई रिक्शा चल रहे हैं, टेम्पो चल रहे हैं, या कहीं कहीं शहर में भी ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था सरकार के द्वारा की जाती है। उसमें भी एक डिसिप्लिन हो, उसको भी रेगुलेट किया जाए, इसके बारे में भी व्यापक कदम उठाए।